Hello everyone, welcome back to our channel, and in today's lecture we are going to know the concept of the centripetal and the centrifugal forces, in which we are going to explore about the introductions of the centripetal and the centrifugal force, which are related with the circular motion. So before going to the centripetal and the centrifugal, we are going to discuss a little bit about the circular motions, and then the centripetal and the centrifugal forces equations. Also, we are going to discuss about the advantages and the disadvantages of the centripetal and the centrifugal, or also the nature of the centripetal and the centrifugal forces. So let's begin our lecture. So here is the circular motions, that is centripetal and centrifugal both are related with the circular motion. As we all know that if a body covers a curved path, which path? Curved path, or a body is moving along a curved path, then it is going under the category of the circular motions. So what is known as the circular motion? If a body moving in a circular path or tends to move tangentially, then it comes under the category of the circular motion. जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हो, इन दिस फिगर रेसिंग कार, ये आपकी रेसिंग कार है, तो ये मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पर, जिसका सेंटर से इसकी दूरी r है, यानी कि r रेडियस पर ये मूव कर रही है, और जिस पोजीशन पर ये है, यानी कि अगर ये a पोजीशन पर है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो थीटा है, थीटा से रिप्रेजेंटेड कर रहा है इन द प्लेन। ओके, और जब ये मूव कर रही होगी तो इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी विच इज डिनोटेड बाय द ओमेगा। ओके, सो तो यहाँ पर जब ये मूव कर रही होगी, अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर के टाइम पर ये आपका टेंजेंशियली आउटवर्ड, यानी कि टेंजेंट किसे कहते हैं? जब आप सर्किल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, कोई लाइन ड्रॉ करते हो ऑन द सरफेस ऑफ द सर्किल, तो ये सेंटर से अगर इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगा एट अ पॉइंट, तो ये इसके टेंजेंट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही होगी, तो ये जब इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर आप ड्रॉ करोगे, बाहर की तरफ जा रही होगी, इट्स कम्स एंड इट इज परपेंडिकुलर विद द रेडियस। ओके, सो इट इज अ सर्कुलर मोशन। और जब आपकी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही होगी, तब उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, किसमें? इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसके ऊपर दो फोर्सेस काम करेंगी, जो कि आपकी होंगी सेंट्रीपिटल और द सेंट्रीफ्यूगल, टू मेंटेन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, यानी कि कोई सी भी फोर्सेस, चाहे सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जब इसके ऊपर कंबाइनली एक्ट नहीं करेंगी, तब आपकी बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अनबैलेंस्ड हो जाएगी, और इट मे लेफ्ट द पाथ, ये आपके जो सर्कुलर पाथ है उसको लेफ्ट कर देगी, या तो ये टेंजेंशियली आउटवर्ड की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, या ये टूवर्ड्स द सेंटर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बनेंगी, या तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कहाँ जाएगी?
आउटवर्ड डायरेक्शन में या फिर ये जाएगी इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर आउटवर्ड अगर जाएगी तो हम इसको सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे, और जब ये फोर्स को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्व्ड पाथ तो ये आपका सेंट्रीपिटल होगा। आई थिंक इट विल बी क्लियर। सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल? तो सेंट्रीफ्यूगल forces are the forces which takes directed from the away from the center। यानी कि यहाँ पर जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे ए बॉडी जो है मूव कर रही है, तो ये अगर टेंजेंशियल मूवमेंट रहेगा यानी कि लीनियर मूवमेंट में रहेगा तो ये इधर की डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पर इस बॉडी को बैलेंस रखने के लिए, क्या रखने के लिए? बैलेंस रखने के लिए इसके एक तो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है जो कि आप इस एरो में देख सकते हो। अगर बॉडी यहाँ पर बी पोजीशन पे होगी तो यहाँ पर ये लगेगा, ठीक है। तो जितनी भी इनवर्ट फोर्सेस आपको दिखाई दे रही हैं जैसे कि ये हो गई, ये हो गई या ये हो गई एट द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉडी, जैसे कि बी, ए और यहाँ पर अगर सी हो गया, तो ये सारी की सारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए कुछ फोर्सेस अंदर की तरफ काम कर रही हैं, वेयर एज कुछ फोर्सेस इसको बाहर की तरफ खींच रही हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर द फोर्सेस विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। जैसे कि यहाँ पर ये एफ सी दिखाई दे रहा है, या यहाँ पे ये एफ सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एफ सी दिखाई दे रहा है, ये सारी की सारी फोर्सेस आउटवर्ड की तरफ काम कर रही हैं, डायरेक्टेड फ्रॉम द अवे फ्रॉम द सेंटर हैं। तो ये आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दिखाई देंगी, कही जाएंगी। वेयर एज सेंट्रीपिटल फोर्सेस दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ये टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर होंगी। जैसे कि यहाँ पर हमने फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है कि जितनी भी इनवर्ट फोर्सेस हैं जो कि बॉडी को बैलेंस रखने के लिए टूवर्ड्स द सेंटर काम कर रही हैं, इन सब को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सो सेंट्रीपिटल फोर्सेस कहाँ पे करेंगी? टूवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर अगर ये पाथ है तो ये यहाँ पर सेंटर है, तो ये टूवर्ड्स द सेंटर काम करेंगे। वेयर एज सेंट्रीफ्यूगल जो होगी ये यहाँ पर आपकी बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर होगी, यानी कि अगर सेंटर किसी सर्कुलर पाथ पर सेंटर है तो ये, और पाथ इधर है तो ये सेंटर से पाथ की तरफ डायरेक्टेड करेंगे और ये आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएंगी। नाउ टू नो मोर अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, तो as we already discussed what is the centrifugal forces, the centrifugal forces are the forces which is acted on a body to take it towards the center of the forces, okay। So it is the inward radial force acting towards the center, directed towards the center of the curvature। तो जो भी आपका सर्कुलर पाथ का कर्वेचर होगा ये उससे के सेंटर की तरफ लेकर आएंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब सर्कुलर पाथ पर आपकी बॉडी मूव कर रही होगी जिसको हम एफ सी से डिनोट करेंगे, एफ सी डिनोट्स, वेयर एज एफ सी डिनोट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ये जो वेलोसिटी होगी फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा टू द मास ऑफ द बॉडी,
ये ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर of the angular velocity and inversely proportional to the radius, यानी कि FC is inversely proportional to the radius. What it indicate? It indicate कि अगर आपकी बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है तो वहाँ पर आपकी FC will also be कांस्टेंट ऑन अ सर्कुलर पाथ. अगर जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी FC की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी. FC क्या है आपका? FC है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स को डिनोट कर रहा है. तो जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब कभी भी हैवी ट्रक्स वगैरह किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनकी वेलोसिटी कम होती है बनिस्बत जो कम भारी यानी कि कार्स वगैरह और बाइक्स वगैरह होते हैं जब वो उस पर ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके मुकाबले. ठीक है. तो जितने ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी कि वो बॉडी उतनी ही इस फोर्स के साथ टूवर्ड द सेंटर खिंचती हुई जाएगी. और इसको काउंटरैक्ट करने के लिए आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगी, उतनी ही लगेगी जो कि उसको बैलेंस करने के लिए उसको बाहर की तरफ खींचेगी. इसी तरीके से आपके ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जितनी ज़्यादा जैसे जैसे आप एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ती हुई जाएगी. यानी कि जैसा आपने ट्रैक पे देखा होगा जब कभी भी गाड़ियाँ टर्न ले रही होती हैं, स्पेशली इन द ट्रैक्स ऑफ द आप बोल सकते हो बाइक रेसिंग हो या कार रेसिंग वगैरह पे हो, तो ये बैंड हो जाती हैं. ठीक है. ये बैंड होती हैं टूवर्ड्स द सेंटर. जैसे कि अगर कभी इनका एक्सीडेंट वगैरह भी होता है तो अगर ये बाउंड्री पर होंगे, ठीक है, अगर ये ट्रैक है, अगर वो इस वाली पोजीशन पे होंगे तो इनकी गाड़ी एकदम बाहर की तरफ मूव करती है. लेकिन जब ये इनर साइड में होंगे तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होगी तो इनकी गाड़ियाँ टूवर्ड्स द सेंटर की तरफ मूव करती हैं. तो जितनी ज़्यादा आप वहाँ पे वेलोसिटी को रखोगे यानी कि एक्सीलरेशन को रखोगे तो उतना ही ज़्यादा हमें ये आपका फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स हमें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा. वेयर एज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, यानी कि आपका रेडियस जितना कम होगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा और जितना ज़्यादा आपका ये रेडियस होगा ऑफ द सर्कुलर पाथ उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. ठीक है. यानी कि अगर कोई बॉडी आपकी एक प्योरली सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, यहाँ पर उसकी पोजीशन जो है हर एक पॉइंट के ऊपर चेंज होती रहेगी. अगर चेंज होती रहेगी तो उतनी ही जितनी जल्दी जल्दी इसकी पोजीशन चेंज होती रहेगी तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर ऑफ द फोर्स ये एग्जर्ट करता रहेगा. वहीं पर अगर ये आपका सर्किल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया या फिर आपने कोई इलेप्टिकल ले लिया जो कि कर्व्ड पाथ ही है जहाँ पर, तो वहाँ पर आपका रेडियस चेंज होता रहे. वो रेडियस जो है थोड़े लंबे समय के बाद चेंज होगा और यहाँ पर इसकी पोजीशन विल गेट चेंजेस. ठीक है. तो इस तरीके से ये वेरी करेगा. नाउ responsible for keeping the objects in the circular motion. So
इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्सेस कि सेंट्रीपिटल फोर्सेस जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, और आप बोल सकते हो कि बोथ द फोर्सेस विच सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हो, ये आपकी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने में काम में आती है। अच्छा, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? कि सिग्निफिकेंस ये है कि इट प्रोवाइड द टॉर्शन, ग्रेविटी, फ्रिक्शन और द नॉर्मल फोर्सेस डिपेंडिंग कॉन्टेक्स्ट टू द बॉडी विच आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. So, here are the some advantages of the centripetal forces. First one is it maintain the motion stability, यानी कि यहाँ पर आपको अगर सर्कुलर पाथ पे बना रहना है तो एंगुलर मोशन को आपको सेम रखना पड़ेगा, और मास ऑफ द बॉडी विल also be not changes. It enables the efficiency of the mechanical design. जब हम कभी मशीन्स वगैरह की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जितने भी गियर्स वगैरह होते हैं जो कि सर्कुलर मोशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर जैसे आपकी कन्वेयर बेल्ट हो गई इन द एयरपोर्ट और द मेट्रो स्टेशन, जहाँ पर आप अपलिफ्ट होके ऊपर की तरफ जाते हो, ठीक है, और एक कन्वेयर बेल्ट आपकी वो हो गई जिस पे आप अपना चेकिंग के लिए सामान रखते हो तो वो मूव होती है, ठीक है, जिनके नीचे रोलर्स लगे हुए होते हैं. सो दे ऑल ऑल्सो बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीपिटल फोर्सेस और द बेस्ड अपॉन इट. नेक्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, और हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का नेचर पता है कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर काम करता है व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ. सो द आउटवर्ड रिएक्टिव पैसिव forces experienced in the rotations reference frame. It is acted directed away from the center, as we already know. It appeared due to the inertia resisting centripetal acceleration. यहाँ पर एक पॉइंट आया है इनर्शिया, और इनर्शिया एज वी नो कि इनर्शिया क्या होता है कि ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है. क्या होती है ये? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which resist the changes. So inertia resisting centripetal acceleration, यानी कि आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो जब बॉडी है तो उसका कुछ मास होगा, अगर मास है तो उसका कुछ इनर्शिया होगा, एज द इनर्शिया इज डिपेंड अपॉन द मास और द वेट ऑफ द बॉडी. सो जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर खींचना चाहेगा तो वहीं पर आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी, और वो चाहेगी कि मैं अंदर की न जाकर अपने आप को बाहर की तरफ खींचूं, ठीक है. इट एक्टेड अगेंस्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स. तब वहां पर आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस comes into the existence. Now, what are the next point is the centrifugal forces always acted opposite direction of the centripetal forces. जहाँ पर आपकी सेंट्रीपिटल फोर्सेस एक्ट करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्ट करेंगी.
Why it is important? It is important to analyze the system like the rotating drums, turbines, railway curves to maintain the body. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर इंटर रिलेटेड, और जहाँ पर भी जब भी कोई सर्कुलर मोशन की बात होगी तो वहाँ पर बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस आपके सेंट्रीपिटल होंगे या सेंट्रीफ्यूगल होंगे, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे टू मेक द बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ स्मूथली। अगर इनमें से कोई भी एक फोर्सेस डिसबैलेंस होती है तो वहाँ पर आपका एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इनकी मदद से हम अपने कुछ, जैसे कि हमारा रोटेटिंग ड्रम्स वगैरह, जो आपने इसका मैकेनिज्म देखा होगा इनटू द वॉशिंग मशीन्स, ड्रायर्स, और वो जो वॉशिंग मशीन का जिसमें पानी डाल के आप कपड़े वगैरह धोते हो तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें पानी तो आता है ऑन द सरफेसेस, और जितना भी हैवी मटेरियल होता है वो, यानी कि आपके क्लोथ वगैरह, वो डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द सेंटर। तो इट इज़ द मेन एग्जाम्पल। और यहाँ पर आपके टर्बाइंस हो गई। टर्बाइंस के मैकेनिज्म वगैरह जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइन भी जिसे हम कहते हैं। तो इसके अंदर भी आपका पानी जो है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टरबाइन की तरफ जाता है। इसी तरीके से इन सिविल इंजीनियरिंग हमारा जितने भी कर्व्ड पाथ वगैरह बनते हैं इन द हिली एरियाज, और द पाथ गिविंग टू द रेलवेज फॉर द मूविंग ऑफ द ट्रेन्स लाइक इन द मेट्रोज और द रेलवेज लेन्स, तो वहाँ पर भी आपका ये सेंट्रीपिटल और द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस बहुत ज़्यादा काम में आता है। इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर ये कहाँ पर आता है? टू बैलेंस और इम्बैलेंस द कंपनसेटिंग डिज़ाइन स्टडीज। ओके, नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल जो है इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि इसकी पहली डिसएडवांटेज ये है कि ये आपकी बॉडी को, यानी कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को पैदा करता है इन द स्ट्रक्चर्स। ओके, इसका दूसरा है कि ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस पैदा कर देता है इनटू द मशीन्स, और तीसरा है कि फटीग फेलियर टू द रोटेटिंग पार्ट्स, और इन्हीं की वजह से वियरिंग एंड टीयरिंग जो हमें अपने बॉडी इसके बाइक्स के पार्ट्स में या कार के ट्यूब्स वगैरह में और दूसरे जितने भी हैं जो कि सर्कुलर पाथ पे फॉलो करते हैं, ये चाहे उस बॉडी के पार्ट्स हों, क्या हो, पार्ट्स इन द सेंस जो उनके अंदर मैकेनिज्म लगा हुआ होता है, ठीक है, जिस पे वो काम करते हैं, लाइक द गियर्स इन द बाइक और द कार्स, ठीक है। तो वहाँ पर ये फटीग फेल्योर को पैदा करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वियर एंड टियर्स आपको एक्सपीरियंस होते हैं। जहाँ पे आपने देखा होगा कि कभी बाइक वगैरह पे ख़राब हो जाती है, जब दिखाने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई ये कि गरारी ख़राब हो गई। तो गरारी जो है यानी कि वो गियर्स को बोलते हैं। तो गियर्स जो मूव करते हैं वो सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, और उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस डायरेक्टली या तो वो बाहर की तरफ खींचेंगे या फिर वो टूवर्ड द सेंटर की तरफ खींचेंगे। तो वहाँ पर आप जब ये प्रॉपर मैकेनिज्म काम नहीं करता है तो वहाँ पे वेयर एंड टियर देखने के लिए मिलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द centripetal and the centrifugal forces. Okay, equations. So as we already know
कि हमारा जो फोर्स होता है जिसको हम एफ सी से डिनोट करते हैं, एफ सी इक्वल टू द मास एंड द एसिलरेशन। ये आपका एसिलरेशन अगर लीनियर थोड़ा सा फॉलो कर रहा है तो लीनियर होगा। यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बात कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज एंगुलर पाथ। ओके, तो इट इज ऑल्सो अ एंगुलर एसिलरेशन। नाउ एंगुलर एफ सी और द centrifugal and the centripetal forces both are acting. Centripetal and the centrifugal forces are in the opposite in nature, so their equations are always be same, and it is represented by this formula where ma यानी कि mass of a body and the angular acceleration, whereas angular acceleration will be the omega square into r. So when we replace the m, तो mass is equal to w upon g, यानी कि weight upon acceleration due to gravity, which is always be 10 or 9.81 taken. So it comes out to be w upon g into v square upon r, or this is for the linear acceleration, and for the angular acceleration it is w upon g into v omega r. So m is represent the mass of the body, a represent the centripetal or the centrifugal force acceleration, omega is the angular velocity, and r will be the radius of the circular path. Okay, now what is the nature of the centripetal and the centrifugal forces? They are both equal in magnitude, they acted in the opposite direction, and they are necessary for the dynamic equilibrium. If this equilibrium is not be maintained, then the body will experience a imbalanced force which lead to the failure or the accident. Okay, now let's see the examples of the circular or the centrifugal forces based upon their applications, कि इनकी applications की वजह से क्या क्या बनता है। तो यहाँ पर आपका क्लचेस हो गया, गवर्नर्स हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, बैलेंसिंग रोटेटिंग मासेस हो गया, और स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स इन द सर्कुलर मोशन सिस्टम्स। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस में आप इसका कहाँ पे देख सकते हो कि रोड एंड द रेलवेज कर्व्ड बैंकिंग्स, यानी कि जो आपका रियल लाइफ में इसे देखना है तो जहाँ पर भी आपको कर्व्ड वाला दिखाई दे, चाहे सड़क पे देखो, ठीक है, चाहे आप इसे रेलवेज में देखो, चाहे आप इसे फ्लाईओवर्स में देखो, तो ये सारे के सारे जहाँ पर भी आपको कर्व्ड पाथ दिखाई दें, जहाँ पे डायरेक्शंस ऑफ द रोड विल गेट चेंजेस एंड इट विल बी फॉलोड अ सर्कुलर पाथ और द कर्व्ड पाथ, तो वहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल और द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्सपीरियंस करने को मिल सकती हैं। दूसरी इसकी लाइव एग्जांपल जो है वो वॉशिंग मशीन्स, जहाँ पर आपके कपड़े वगैरह और जो दूसरा पोर्शन ड्रायर के लिए होता है वो दोनों ही आपके सेंट्रीपिटल और द सेंट्रीफ्यूगल के मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। और लास्ट वन है आपका रोटेटिंग ब्रिजेस वगैरह। ओके, so this is all about today's lecture. I hope you understand. If you have any query, then you may ask in the comment sections.
Okay, thank you for watching and giving us the time.